हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिटिकल लॉ स्कूल के बारे में। इससे पहले ही मैं जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एंड नेचुरल लॉ स्कूल के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल लॉ स्कूल की। द एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ऑल्सो नोन एज द पॉजिटिव स्कूल, इसको पॉजिटिव स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली फोकस करता है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट एंड लॉज। जो हमारे लीगल कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज होते हैं उनके सिस्टमेटिक एनालिसिस के ऊपर ये फोकस करता है। जॉन ऑस्टिन जो है उनको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल एंड फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। अब इसके की आइडियाज क्या है एनालिटिकल स्कूल के? सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मॉरलिटी। ये लॉ एंड मॉरलिटी को अलग अलग रखता है। इसका मानना है कि जो एथिकल और मॉरल जजमेंट्स होती है वो हमारे लॉ से अलग है, वो हमारे लॉ में नहीं आती है। This school maintain that law should be studied as it is. Law को as it is पढ़ना चाहिए, not as it ought to be. Law is set of rules enforced by the state. Law एक set of rules है जिसको enforce किया जाता है by state, by government, और ये जो है ये ethical and moral judgment से अलग है। अब command of theory of law। कमांड थ्योरी ऑफ लॉ क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, ये जॉन ऑस्टिन ने दी है, लॉ आर कमांड्स गिवन बाय द रूल ऑफ गवर्नमेंट। अब इन जो लॉज है हमारे वो हमारे बाय गवर्नमेंट दिए गए हैं, ठीक है। पीपल को उनको फॉलो करना चाहिए। अगर कोई भी उनको फॉलो नहीं करता तो उसको उस लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, एंड लॉ एज अ साइंस। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस seek to make the study of law as a science by focusing on its structure, logic and definitions, legal principle and analysis with precision, much like scientific concepts। अब ये क्या बोलता है कि लॉ की स्टडी को एज अ साइंस स्टडी करना चाहिए, एज अ मैथ स्टडी करना चाहिए, लाइक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना चाहिए, एक स्ट्रक्चरल वे में करना चाहिए, लॉजिक एंड डेफिनेशंस के साथ स्टडी करना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए प्रॉपरली। क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल लॉ। दिस स्कूल क्रिटिसाइज नेचुरल लॉ। ये जो स्कूल है हमारा एनालिटिकल लॉ स्कूल, ये नेचुरल लॉ को क्रिटिसाइज करता है। थ्योरीज दैट सजेस्ट लॉज आर डिवाइडेड फ्रॉम मॉरल प्रिंसिपल्स और डिवाइन थ्योरी अथॉरिटी। इट इंसिस्ट ऑन द ह्यूमन आर्टिफिशियल नेचर ऑफ लॉ। द एथिकल स्कूल सीज लॉ एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स मेड बाय ह्यूमन, नॉट समथिंग बेस्ड ऑन हायर मॉरल वैल्यूज और नेचुरल प्रिंसिपल्स। अब ये जो स्कूल है इसमें पहले ही बात हो गई है कि ये जो स्कूल है ये मोरल वैल्यूज जो होती है हमारी, जो मोरल जजमेंट्स होती है हमारी, आर्टिफिशियल जो नेचुरल लॉ है इसको ये खुद से अलग लेके चलता है, ठीक है। ये मानता है कि जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं वही लॉज रियल है, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। बाकी जो हमारे जो मोरल लॉज है जो हमारे पहले से चलते आ रहे हैं उनके बेस पर हमारा कानून नहीं है। अकॉर्डिंग टू एथिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल। कंक्लूजन क्या है? इन शॉर्ट, द एनालिटिकल स्कूल सीज लॉज एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स मेड बाय ह्यूमन। जो लॉज है वो एक सिस्टम ऑफ रूल्स है, ये इंसानों द्वारा बनाया गया है, एंड इसको जो है नॉट समथिंग बेस्ड ऑन, और ये मोरल वैल्यूज या नेचुरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस नहीं करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल ऑफ jurisprudence primarily revolves around his command theory of law. According to Austin, law is a human-made system of rules issued by a sovereign and enforced in those sections separate from any moral and ethical judgments। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। According to Austin, जो हमारा जो लॉ है वो अलग है मोरल एंड एथिकल जजमेंट से, ये इसके अंदर नहीं आती है। लॉ जो है वो हमारा ह्यूमन मेड सिस्टम है जिसके अंदर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं और जिनको अगर फॉलो नहीं करा जाएगा तो उनके बेस पे हमें पनिशमेंट भी दी जाएगी। अब इसमें कमांड थ्योरी है जो जॉन ऑस्टिन ने दी है, ये बोलती है कि जो लॉज है वो हमारी गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। अगर उनको फॉलो नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी दी जाएगी। अब जर्मी बेंथम इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? जर्मी बेंथम was a key thinker in the analytical school of jurisprudence. He believed that laws are made by humans के द्वारा बनाए गए हैं, and should be studied based on what they are, और इस बेस पे स्टडी करनी चाहिए कि वो क्या है, not what they should be bend them। मेन आइडिया का सिंपल मैथम की मेन आइडियाज क्या है? लॉ इज क्रिएटेड बाय पीपल। लॉ जो है वो लोगों के द्वारा बनाया गया है, एक मैन ह्यूमन सोसाइटी ने बनाया है उसको।
utilitarianism. He believed in utilitarianism, which means law should make people as happy as possible. A good law make life better. एक जो अच्छा लॉ होता है वो लाइफ को बेटर बनाता है, ठीक है, जिसको लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं और जो लोगों की हेल्प करता है. If a law help more people then it hurts. अगर जो लॉ है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश कर सकता है, अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो वो एक अच्छा लॉ है. नेक्स्ट था हमारा नो नेचुरल लॉ. बेंथम डोंट एग्री विद द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ. बेंथम भी ऑस्टिन की तरह इस नेचुरल लॉ के आइडिया को जो है इन पे एग्री नहीं करते हैं. विच सेज लॉज कम फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर. He called these ideas nonsense. ये जो ideas है हमारे नेचुरल लॉ के बिल्कुल नॉनसेंस है, because they are vague and hard to prove. because इनको प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. For him law should be based on fact. इनके लिए जो लॉ है वो फैक्ट के ऊपर बेस करता है, not feeling और abstract ideas. abstract ideas और फीलिंग के ऊपर बेस नहीं करता है. Law and punishment. Bentham said that laws are commands from the government. ये जो है गवर्नमेंट की कमांड्स है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं हमारे जो लॉज होते हैं. people follow them to avoid punishment. और people इसको फॉलो करते हैं पनिशमेंट्स को अवॉइड करने के लिए. कोई भी अगर लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है. लॉज वर्क करते हैं बिकॉज पीपल्स को जो है फाइन्स एंड पनिशमेंट, जेल्स वगैरह जो है उनको फेस नहीं करना है. क्लियर एंड सिंपल लॉ. ही वांटेड लॉ टू बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. लॉ जो है वो क्लियर होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए समझने के लिए. ही बिलीव्ड इन राइटिंग डाउन लॉज इन अ सिंपल वे. व्हाई? सो दैट एवरीवन could know what they mean. लॉज को सिंपल होना चाहिए जिससे कि सभी को समझने में इजी रहेगी और रियलिटी में लॉ है क्या, उसमें है क्या लॉ के अंदर. दिस वे लॉ could be fairer and easier to follow. जिससे लॉ फॉलो करने में इजी रहे. लॉ एंड मोरालिटी आर सेपरेट. बेंथम आर्ग्यूड that law and morality should be kept separate. इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए. because something is a law doesn't mean it's morally right. ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारे बेंथम है, फिलोसोफर है, जो ये नेचुरल जो लॉ है उसको उसके साथ ही बिल्कुल भी एग्री नहीं है. और वही बात इन्होंने यहाँ पर बताई गई है कि जो लॉ है और मोरालिटी है उन दोनों को बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, उन दोनों को एक जैसा नहीं रखना चाहिए. जस्ट बिकॉज समथिंग इज मोरली राइट डजंट मीन इट्स अ लॉ. मतलब कि मोरली अगर कुछ राइट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा लॉ है. अकॉर्डिंग टू कैल्सन, hence Kelsen was a key figure in the analytical school of law jurisprudence and is best known for his pure theory of law. अब इसकी प्योर थ्योरी पढ़ते हैं हम. He wanted to study in a way that was completely separate from politics, morality. इनको जो है लॉ को बिल्कुल प्योर तरीके से स्टडी करना है जिसके अंदर ना ही पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, ना ही मोरालिटी और ना ही सोशल फैक्टर्स. प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर आ जाता है. Kelsen wanted to keep the study of law pure, meaning that it should only focus on what law is. मतलब लॉ क्या है. लॉ के अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करना चाहिए जैसे कि पॉलिटिक्स, एथिक्स, रीजन्स, सोशल फैक्टर्स, मोरालिटी etc. नेक्स्ट है हमारा लॉ एज अ हायरार्की. केल्सन सो द लीगल सिस्टम एज अ पिरामिड ऑफ रूल्स. मतलब लीगल सिस्टम एक पिरामिड की तरह है. मतलब इसके ऊपर क्या है ना कि सारे लॉज जो है एक दूसरे के ऊपर बेस करते हैं, एक के ऊपर एक बेस करती है. अकॉर्डिंग टू केल्सन, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी. केल्सन इंस्टेड दैट लॉ और मोरालिटी आर सेपरेट. मतलब ये लॉ एंड मोरालिटी आर सेपरेट मतलब ये भी बिल्कुल बेंथम एंड ऑस्टिन की तरह एग्री करते हैं कि जो लॉ है और जो मोरालिटी है ये बिल्कुल सेपरेट है. A law is still valid even if it is not moral. लॉ जब भी वैलिड होगा अगर वो मोरल नहीं है. The validity of law comes from its place in the legal system, not from whether is morality right or wrong. मतलब ये मोरालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता मोरालिटी है या नहीं है. लॉ होता है, लॉ बाय गवर्नमेंट बनाया जाता है, ना कि बेस ऑन, ना कि मोरल बेसिस के ऊपर बनाया जाता है. Law as a system of norms. For Kelsen, laws are simply norms, rules that people follow. मतलब जो लोग जो फॉलो करते हैं, जिन रूल्स को लोग फॉलो करते हैं वो लॉज होते हैं. and these norms get their power from other higher norms in the legal system. मतलब ये जो norms होते हैं इनको जो पावर मिलती है वो other higher norms से मिलती है in legal system. Legal positivism, like other thinkers,
In the analytical school, Kelsen was a legal positivist, which means he believed that laws are made by human authorities. मतलब जो law है वो human authority के द्वारा बनाया गया है. Should be studied as they are, मतलब कि उनको उसी तरीके से स्टडी करना चाहिए जैसे वो है, without questioning whether they are just or fair. That's it. आज का लेक्चर खत्म होता है. आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की. आज के लिए इतना काफी है. टेक केयर, बाय बाय.